हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का पेंटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर जो कि है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ये सभी चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिलेटेड है। आपके टोटल जो चैप्टर्स हैं वो यही हैं, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, टोटल आपके 15 चैप्टर्स आ रहे हैं। आपके जो सिलेबस है वो 15 चैप्टर्स का है, आपकी बुक के चैप्टर्स है। इसमें चैप्टर 9 तक के आपको प्रैक्टिकल होंगे, आपको 9 प्रैक्टिकल बनाने पड़ेंगे। ये सारे ही प्रैक्टिकल आपके प्रैक्टिकल फाइल के प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। देन आपके स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम में वही सेम 9 प्रैक्टिकल है जो आपने इंग्लिश में पीछे देखे थे। यही आपको 9 प्रैक्टिकल की एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होगी। यहाँ आपका स्टार्ट हो गया है सिलेबस, ठीक है। जो इसमें ये 40 मार्क्स का है, ये TMA वाले हैं, ये नहीं करने हैं आपको, ये पब्लिक एग्ज़ाम वाले ही आपको चैप्टर्स करने हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 और 15 यही आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये वाले चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। 4, 5, 7, 9, 13 बिल्कुल डिलीटेड है क्योंकि इनसे TMA बनता है। सिर्फ यही आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो पब्लिक एग्ज़ाम वाले हैं। अब हम अपना सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा। 20 मार्क्स जो हैं वो आपके TMA फाइल वगैरह के हो जाएंगे उसमें, लेकिन 80 में से आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का नहीं आना। तो सबसे पहले आपके ये MCQs है, तो आप इसको देख लो। आप इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करनी है। देन आपके यही रिपीट होते रहेंगे सारे आपके MCQs, तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। और इसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, बहुत ही इजी आएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होता। सारे MCQs जो है ये 1 मार्क्स के आएंगे। स्पेशली वर्ली वाला, पिथोरा पेंटिंग वाला तो रिपीटेड है, ये एवरी ईयर आता है, तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है आपका गद्यांश। तो आपको एक मतलब अनसीन पैसेज समझ लो, आपको ये पैराग्राफ अच्छे से रीड करना है। इसी तरह से आपका सेम क्वेश्चन पेपर आएगा, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर इजी आने वाला है। फिर आप इसको चूज़ करके इसमें से अपने क्वेश्चन आंसर्स और फिल इन द ब्लैंक्स सीख सकते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदारो, ठीक है। डैश मिट्टी के बर्तन कब्रिस्तान में बनाए गए थे दफन के। अजंता कलाओं ने डैश तकनीकी उत्कृष्ट हासिल की, तो टेम्पेरा। अजंता की पाद्यपाणी बैधिस्व ईस्वी के, मतलब इस तरह से आपको आएंगे, ठीक है। तो आप कर लेना, एक एक वर्ड वाले, एक एक नंबर वाले आप कहेंगे। जैसे आप सपोज करते हैं कि आपके 6 मार्क्स के पैसेज दिया है, तो उसमें 1 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ये भी सेम ऐसे ही है, इसमें अनुच्छेद दिया है, तो इसको भी आप अच्छे से कर लेना। पहले रीड करना, फिर इसी में से ही आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा पेपर होता है, लेकिन लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है। एक चीज़ आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि जितना आप आंसर शीट को भरोगे उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। और आप जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दे सकते हैं। और इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ होती है, लाइक हिस्ट्री के जैसी, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है, अच्छे से अपना एग्ज़ाम करना है। आपको थ्योरी में भी पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थ्योरी में पास नहीं होगे तो आप पास नहीं माने जाओगे, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में ही पास होना है। और जो पब्लिक एग्ज़ाम वाले होते हैं, जो अक्टूबर के एग्ज़ाम होता है ऑन डिमांड के, सॉरी पब्लिक नहीं, ऑन डिमांड के एग्ज़ाम वालों का TMA नहीं होता, उनका TMA नहीं बनता, ठीक है। उनको सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, पोर्टफोलियो बनाना होता है और अपनी थ्योरी का एग्ज़ाम देना होता है। तो आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपका एक जो क्वेश्चन पेपर है वो इसी तरीके से आएगा। कांगड़ा शैली वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पंचराक्ष वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। इसमें जो जो टिक लगे हुए हैं तो आप वहाँ पे अपने आंसर शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जो सैम्पल पेपर है, सिलेबस है, ये क्लास 12th का 2025 नवंबर, 2026 अप्रैल, 2026 अक्टूबर के लिए हैं। सेम पैटर्न रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, सेम TMA के चैप्टर्स रहेंगे, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। अगर आपका कुछ चेंज हुआ था तो इंग्लिश की बुक चेंज होगी, वो भी 2026 अप्रैल की,
उसमें न्यू कोर्स एडिशन हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपका ये सब कुछ सेम रहेगा। ये देखिए मैंने कुछ आंसर्स को शॉर्ट किया है, अगर आपको ज़्यादा लेंथी लग रहा है तो उसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और अपना एग्ज़ाम कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल वालों के लिए मैं डे बाय डे इसमें न्यू चैप्टर्स अपलोड कर दूंगी सीरियल वाइज, तो आप वहाँ से अपने नोट्स बना लीजिए, अपना वर्क कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम सीबीएसई के अकॉर्डिंग बहुत ही ईजी आएगा, जी नहीं, जितना सीबीएसई का आता है एनआईओएस का भी उतना ही टफ होता है। बस आपको यह है कि आपको क्वेश्चन समझना है, उसका आंसर आना चाहिए, अपनी लैंग्वेज सही से बनानी आनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप बुक की लैंग्वेज में लिखोगे तो आपके मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे, खुद की लैंग्वेज पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। भारत में आधुनिक जो है ये वाला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक वाला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये तो आप ज़रूरी करिए। अजंता वाला क्वेश्चन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और भारतीय कलाकार जेमिनी रॉय की कोई पेंटिंग वाला भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस है ये एवरी ईयर रिपीटेड होते रहते हैं, तो वही क्वेश्चंस एप्पल पेपर में आते हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मैंने टिक किया है बस उसी को आप करना है, वही क्वेश्चंस आप कीजिए। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में छोटा कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसके थ्रू पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। तो आपका क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, 100 मार्क्स का नहीं आएगा, 80 मार्क्स का आएगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 2026 के लिए अगर आपको इसके चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।